जय हिंद। आई एम भरत खान। वेलकम टू भारत यूनिक्वर्ड। रिसेंटली आप लोगों को मालूम है कि इंडिया और कनाडा के बीच काफ़ी सारे तनाव फैल गए थे। तो इन सभी तनाव को देखते हुए अभी फिलहाल एक मीटिंग बुलाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आज के इस सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि क्या हुआ है आखिर इस मीटिंग में। जिस तरीके से इंडिया के जो भारतीय जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को बताया है। वहाँ के एक संस्था है FBI, और क्या पाकिस्तान से भी बड़ा आतंकवादी पैदा करने वाला देश अमेरिका है। जिस प्रकार से कई सारे आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, जिस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे दैनिक भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, और यहाँ पे हिंदुस्तान के मुताबिक इस प्रकार के आर्टिकल में इसको अच्छी तरीके से छापा गया है। तो आगे आज के इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है इसकी रियलिटी और किस तरीके से इससे रिलेटेड मतलब अफवाह है या सही है, इससे रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन ये जो बैठक हुआ है ये बैठक हाल ही में हुआ है FBI। तो सबसे पहले आप लोगों को FBI के बारे में बताते हैं कि आखिर FBI है क्या। FBI का फुल फॉर्म है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में भी दिया हुआ है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। FBI एक्चुअली इस प्रकार का अमेरिका एक संस्था है जिस तरीके से हमारे यहाँ भी कई प्रकार के खुफिया एजेंसी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को उसका यहाँ पे लोगो भी दिखाई दे रहा है कि ये उसका यहाँ पे लोगो है। द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द डोमेस्टिक एलिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। मतलब वहाँ सिक्योरिटी सर्विस प्रदान करते हैं FBI। जो इंटरनल मामला होता है, जो एक्सटर्नल मामला होता है, उन सभी से रिलेटेड जो सिक्योरिटी उनके देश के मुताबिक होता है, इन सभी चीज़ों को वहाँ पे एनालिसिस किया जाता है इस संगठन के द्वारा। इट्स प्रिंसिपल डिफरल लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, यानी मतलब एक एजेंसी है जिसके द्वारा अंदरूनी मुद्दों पर, बाहरी मुद्दों पर ध्यान रखा जाता है। इस प्रकार के लगभग 200 से अधिक मामले ऐसे हैं, 200 से अधिक इसके अंतर्गत मामले आते हैं जो FBI नियंत्रित करते हैं। FBI के अंतर्गत इसको रखा गया है। द फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI इज द डोमेस्टिक एलिगेशन एंड सिक्योरिटी सर्विस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बताया गया है सिक्योरिटी सर्विस ये प्रदान करता है। एंड इट्स प्रिंसिपल फेडरल एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। द FBI इज ऑल्सो a मेंबर ऑफ US इंटेलिजेंस। ये FBI जो है ये मेंबर है US यूनाइटेड स्टेट का इंटेलिजेंस मेंबर है। कंट्रीज एंड रिपोर्ट्स बोथ एंड एंटोनी जनरल एंड द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस। इसमें मतलब एंटोनी जनरल जो होता है वो भी इसमें शामिल होता है एंड डायरेक्टर जनरल भी इसमें शामिल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन द FBI हैज जस्टिकेशन एंड ओवर वायलेशन ऑफ मोर देन 200 कैटेगरीज। यहाँ पे पहले भी बताया आप लोगों को कि 200 कैटेगरीज उसमें वायलेशन अमेरिका में रहकर जो भी करेगा वो या बाहर में होगा उनका वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसका क्या सच्चाई है उसके बारे में पता लगाता है। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले दिखाते हैं कि अलग अलग आर्टिकल में क्या इससे रिलेटेड लिखा गया है। देखिए दैनिक भास्कर के मुताबिक FBI भारतवासियों की शिकायत। कहा अमेरिकी धरती से भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा, खालिस्तानी हमारे स्कूल दुकानों पर आकर धमाका कर रहे हैं। देखिए अभी थोड़ा आप लोगों को नॉर्मल बता देते हैं कि किस प्रकार से आप लोगों को मालूम है कि पिछले लगभग 2023 में काफ़ी सारे भारतीयों को वहाँ पे किल कर दिया गया था और कई सारे भारतीयों को मतलब लापता कर दिया गया था। बाद में उनका लाश मिला था, कई जगहों में मिला था। आप लोग इससे रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल मैं बनाते रहता हूँ, आप लोग भी अलग अलग आर्टिकल पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान के मुताबिक भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो रहा अमेरिकी धरती का इस्तेमाल भारतीयों ने FBI को बताया। मतलब FBI जो उनका संगठन है, इंटरनल जो संगठन है, उनको इसका मतलब पूरा ब्यौरा दिया है, पूरा इसके बारे में बताया है संक्षिप्त रूप से। सामुदायिक संबंध सेवा से सिनेमेट और लेयर को हरदीप सिंह मोखा ने साथ साथ। तो चलिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए अमेरिका में सिलिकॉन वैली के प्रतिष्ठित भारतीय अमेरिकन के समूह ने न्याय विभाग के संघीय जांच ब्यूरो FBI और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की था। उन्होंने बताया कि अमेरिकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। FBI जो ये संगठन है इसी को बताया है। कौन बताया है? भारतीय जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन सब लोगों ने वहाँ पे बताया है। समूह ने कैलिफोर्निया में हिंदू के खिलाफ बढ़ते हुए घृणा अपराधों को लेकर इस हफ्ते न्याय विभाग और FBI और स्थानीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इससे रिलेटेड जानकारी दी। और आगे इससे रिलेटेड बैठक में मौजूद कई लोगों के मुताबिक भारतीय अमेरिकियों ने मतलब भारत के जो अमेरिका में रहे और भारतीय अमेरिकी ने इस बात पर नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया और अमेरिका में कानून प्रवर्धन एजेंसी और उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने पर असंतोष जताया, नाराजगी जताया। आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हुए हिंदू और जैन मंदिरों के खिलाफ घृणा अपराधों में वृद्धि को लेकर समुदाय के नेता मतलब हिंदू और जैन जो मंदिर है इन सब में घृणा फैलाया जा रहा है। किसके द्वारा? आप लोगों को बताए थे कि एक पन्नू नामी शख्स है सिखों का, उनके द्वारा इस तरह की कार्रवाई किया जा रहा है, ये आरोप लगाया गया है भारतीय लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं। न्याय विभाग के सामुदायिक संबंध सेवा से सीवेंट प्लेयर और हरदीप सिंह मोखा के साथ साथ FBI अधिकारी और सैन फ्रांसिस्को मिलिटेंस फ्री और नेटवर्क के पुलिस विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए। मतलब इस बैठक में जो शामिल हुए लगभग
25 मतलब 25 लोग यहाँ पे भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं इस में भाग लिए। हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराधों में अचानक बढ़ोतरी और समुदाय में बढ़ते हुए भय को देखकर चिंता में उन्होंने कहा है कि खालिस्तानी समर्थक लोग स्कूल और भारतीयों के संबंधित किराने की दुकान के आगे अपने गाड़ियों को लगा देते हैं और यहाँ पे हुड़दंग मचाते हैं, डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, उनके द्वारा आरोप लगाया गया है। समुदाय के कई सदस्यों ने इस बात पर अपनी नाराजगी जताई और कानून प्रवर्तन एजेंसियां उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं, ये भी आरोप लगाया है। FBI को उन्होंने इस प्रकार के रिपोर्ट सौंपा है, इस प्रकार के रिपोर्टिंग अपने तरफ से उन्होंने दिया है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास को जलाने की कोशिश में शामिल, मतलब इस प्रकार से कई और भी मुद्दे हैं जो आप लोगों को मालूम है कि कभी एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दिया जा रहा है खालिस्तान के लोगों के द्वारा। कई ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि कभी दूतावास को उड़ाने की धमकी दे रहा है। इस प्रकार से कई मतलब धमकी देते ही रहते हैं इस प्रकार के खालिस्तानी जो लोग हैं। बैठक में मौजूद कुछ सदस्यों ने PTI को बताया, PTI न्यूज़ एजेंसी जो है उनको यहाँ पे बताया है, अमेरिका में खालिस्तान आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है और वे चाहते हैं कि भारतवासी अमेरिका में इन आतंकवादी समूहों के बारे में जानकारी बढ़ाने में उनकी मदद करें। मतलब PTI संगठन के द्वारा बताया जा रहा है कि इस प्रकार के कोई भी वो रिपोर्ट नहीं किया है, जो भी भारतीय लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका सपोर्ट करें। भूटोरिया ने कहा, यह बैठक एक महत्वपूर्ण मौका था क्योंकि हम लोग हिंदू पूजा स्थलों को निशाना बनाकर घृणा अपराध में वृद्धि का मुकाबला करने के लिए एकजुट थे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीने में लगभग यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 4 महीने में सिर्फ बे क्षेत्र में 11 से अधिक मंदिरों पर हमले हुए। और वहीं पे एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रह रहे इस साल शुरुआती 2 महीने के अंदर अमेरिका में 5 यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय छात्रों और 3 भारतीय मूल के लोगों की मौत हो गई है। इससे और भी ये चिंता जाहिर कर रहा है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे कि किस तरीके से अमेरिका में इससे रिलेटेड भारतीय लोगों ने FBI को अपनी रिपोर्ट सौंपा है। इससे रिलेटेड आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपना जवाब कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।